हेलो दोस्तों। तो आज करने वाले हम 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह। तो आव्यूह क्या होता है और पंक्तियाँ क्या होती है आव्यूह में, आव्यूह दिखता कैसा है, तो इसे सबसे पहले आज हम समझेंगे। पहले इसका क्या समझेंगे हम, इंट्रोडक्शन, क्या आव्यूह का परिचय है। तो क्या होता है आव्यूह, माना 1 2 3 4, इसे ऐसे सजा के लिख लिया, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं आव्यूह। जैसे डब्बे में बंद करके लिखा जाता है तो इसे बोलते हैं आव्यूह। और आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह की परिभाषा होती है, आव्यूह अंकों या फलनों का क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्या होता है, आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्या होता है आव्यूह, अंकों या फलनों का। जरूरी नहीं यहाँ पर 1 2 3 ही आएगा, फलन भी आ सकता है। मतलब जैसे क्या 1 2, यहाँ पे साइन एक्स आ गया, फलन 4, कुछ भी हो सकता है। तो आव्यूह है, आव्यूह है। क्या बोलते हैं सर, आव्यूह। तो एक बार पुनः सुन लिए, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह अंकों या फलनों का क्या होता है, एक आयताकार क्या होता है, क्रम विन्यास होता है। तो दोस्तों आव्यूह को दिखाते कैसे, आव्यूह को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ क्या होती है, पंक्ति, आव्यूह में क्या, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। आव्यूह में ना पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, तो आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होते हैं, स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। जो ऐसी क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं, पंक्ति, इन्हें कहेंगे पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर ऐसे में इन्हें बोलेंगे स्तंभ। इंग्लिश में देखा जाए तो पंक्ति को बोलते हैं रो, तो स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, पंक्ति को बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, रो क्या होती है, जो ऐसे में होती है, क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं, रो। और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर होती है, एक बार लिख लिया तो इनके नीचे, ये सॉरी इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है, पंक्ति होती है। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है, स्तंभ होता है, कॉलम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें कितनी पंक्ति और कितने कॉलम है। इसमें देखना, इसमें 1 2, कितनी, 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 1 2, 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ है। ठीक है, अब समझेंगे हम आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। चलो हेडिंग डालो, क्या, आव्यूह की कोटि, क्या, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों आव्यूह की कोटि को प्रदर्शित करते हैं m गुणा n से। m गुणा n के रूप में लिखना आव्यूह की कोटि को। m होती है पंक्तियों की संख्या, क्या, पंक्तियों की संख्या, m क्या होती है, पंक्तियों की संख्या। और n क्या होती है, स्तंभों की संख्या। इंग्लिश में बोले तो पंक्तियों को बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, m गुणा n के रूप में आव्यूह की कोटि को प्रदर्शित करते हैं। इसे बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालनी है तो कैसे, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी 3 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है दोस्तों, माने ये कोई आव्यूह है, क्या है, आव्यूह है, मैट्रिक्स है। और इसकी कोटि को करते हैं हम m इंटू n से प्रदर्शित। तो दोस्तों देखिए इसकी कोटि कितनी है। अब पंक्तियों की m क्या होती है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या होती है, स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितनी है इसमें, 1 2, 2 पंक्ति है। ठीक है, m बराबर क्या आ गया, 2। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। अब स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं, 1 2
तीन। तीन एन को किससे एन क्या होता है? स्तंभों की संख्या, यानी कि कॉलम। कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसकी कोटि क्या आ गई? 2 × 3, ये क्या होगी? इसकी कोटि होगी इस आव्यूह की। तो दोस्तों आव्यूह की कोटि निकालनी भी हमने सीख ली है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब करते हैं हम इसकी 3.1 एक्सरसाइज को करते हैं अब शुरू। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम। इसमें होता है एक अवयव। अवयव क्या होता है? अवयव भी आता है अवयव में। तो अवयव क्या होता है? अवयव जैसे ये है, ये देखिए दोस्तों, ये 3 है, ये 6 है, ये भी एक अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये अलग अलग अवयव नहीं है। तो इसे कैसे दर्शाते हैं? जैसे ये पहला अवयव है, ठीक है, अवयव, इसे दर्शाएंगे। ये अवयव होते हैं, ये 1 2 3 4 5 जो इसके अंदर लिखे जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अवयव। अवयव की परिभाषा वैसे ये होती है, वह अंक या फलन जिनसे अवयव बनता है उन्हें क्या बोलते हैं? अवयव। वह अंक या फलन क्या बनता है? जिनसे अवयव, इन्हीं से तो अवयव बन रहा है, तो इन्हें क्या कहते हैं? अवयव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें अवयव बोलते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? जैसे पहला अवयव है तो इसे प्रदर्शित करते हैं AI जैसे। AI मतलब क्या होता है? AI मतलब कि आई होता है यहाँ पे आई होता है। आई क्या होता है? पंक्ति को दर्शाते हैं यहाँ पर आई। और जे क्या दर्शाता है? स्तंभ को दर्शाता है। कौन से स्तंभ है? जैसे ये 3, ये अवयव ले ले 3 वाला। ये कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में है। कौन सी पंक्ति में है? पहली। इसे कैसे दर्शाएंगे? A1। पंक्ति कौन सी है? पहली। ठीक है, आई की जगह क्या आ जाएगा? 1। आई बराबर क्या है? पहले के लिए 1 है। और स्तंभ क्या है? 1 2 3। स्तंभ कौन सा है? पहला। पहले स्तंभ में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है, तो कौन सा? पहला। इसे दर्शाएंगे A11 से। मतलब ये कौन सा हो गया? A11। ठीक है, इसी प्रकार इसे, ये कौन सी पंक्ति है? पहली। स्तंभ कौन सा है? दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार इसे, पंक्ति कौन सी है? पहली। स्तंभ कौन सा है? तीसरा। इसी प्रकार से पंक्ति कौन सी है? दूसरी। स्तंभ कौन सा है? पहला। पंक्ति कौन सी है? दूसरी। स्तंभ कौन सा है? दूसरा। पंक्ति कौन सी है? दूसरी। स्तंभ कौन सा है? तीसरा। ठीक है दोस्तों, ऐसे दर्शाते हैं। ये स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ। इसे कैसे दर्शाते हैं? AI से। तो चले दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन लाते हैं बुक से। तो इसमें पहले क्वेश्चन में कह रखा है, क्या कह रखा है? कह रखा है कि आव्यूह क्या दे रखा है? एक आव्यूह दे रखा है। क्या? ए, ये आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था मैंने आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? फलनों या संबंध, फलनों या किसका? फलनों या अंकों का क्या होता है? एक आयताकार क्या होता है? क्रम विन्यास होता है। देखो ये आव्यूह है, के लिए ज्ञात कीजिए। इस आव्यूह के लिए हमें ज्ञात करना है क्या? आव्यूह की कोटि। अभी मैंने बोला था आव्यूह की कोटि क्या होती है। चलो फिर हेडिंग डाल दो, एक्सरसाइज 3.1 करने लग गया हम। तो दोस्तों आव्यूह की कोटि होती क्या है? तो आव्यूह की कोटि होती है, अभी पहले इस आव्यूह को उतार देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है ये आपकी बुक का। ठीक है, 2 इसमें हमें पहले बोल रखा है कि क्या, पहला सवाल क्या है? आव्यूह की कोटि क्या करिए? आव्यूह की कोटि ज्ञात करिए। क्या करना है? आव्यूह की कोटि बतानी है। आव्यूह की कोटि क्या ज्ञात कीजिए। क्या पहली क्या है? आव्यूह की कोटि। तो अभी मैंने बोला था आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो आव्यूह की कोटि अभी मैंने बताया था कि आव्यूह की कोटि को हम किस रूप में लिखते हैं? m × n के रूप में। m क्या होता है? पंक्तियों की संख्या। ठीक है, पंक्ति की संख्या। ठीक है, अभी मैंने बोला था आव्यूह की कोटि के लिए n क्या होता है? स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों ये आव्यूह है। इसमें पंक्ति कितनी है? मैंने बोला था जो पंक्ति क्या होती है? पंक्ति क्या होती है? क्षैतिज। क्या होती है? पंक्ति क्षैतिज। और स्तंभ क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर होते हैं। क्या? स्तंभ। ठीक है दोस्तों, स्तंभ क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो देखिए पंक्ति कितनी है? ये 1 2 3। कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है। तो आव्यूह की कोटि क्या है? 3। m की जगह क्या आ जाएगा? 3।
m बराबर क्या है 3, ठीक है, m बराबर है 3, ठीक है। स्तंभ क्या है 1 2 3 4, 4 स्तंभ है, तो n बराबर क्या है 4। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो आव्यूह की कोटि सिंपल है दोस्तों, तो आव्यूह की कोटि तो आव्यूह की कोटि सिंपल है, m इंटू एन के रूप में लिख देंगे। m क्या है 3 इंटू 4, आव्यूह की कोटि क्या है 3 इंटू 4, ठीक है। अब हमें इसमें बोल रखा है, दूसरा पूछ रखा है, हमें क्या पूछ रखा है, दूसरा पूछ रखा है अवयवों की संख्या। तो दोस्तों अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयव क्या होता है, जिनसे मिलकर क्या बना होता है, आव्यूह बना होता है। तो आव्यूह किन से मिलकर बना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। लेकिन क्या है, अवयवों की संख्या कितनी है, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो अवयवों की संख्या कितनी है 12, ठीक है। चलो दूसरा आंसर भी निकल लिया कि अवयवों की संख्या कितनी है 12, दूसरा 12 है। अब तीसरा पूछ रखा हमें, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा में पूछ रखा है, तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा अवयव क्या पूछ रखा, अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 ये पूछ रखा है। मतलब मैंने बोला था कि ये क्या होता है, अवयव को किससे दर्शाते हैं, AIJ से दर्शाते हैं, किससे, AIJ से। आई क्या होता है, AIJ के रूप में लिखते हैं, सॉरी AIJ के रूप में लिखते हैं। आई क्या होता है, पंक्ति होता है, ठीक है, और J क्या होता है, स्तंभ, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। देखो इसमें हो रखा है A13 ये क्या है, पंक्ति, पहली पंक्ति, स्तंभ कौन सा है, तीसरा। A13 पहली पंक्ति देखो ये है, पहली पंक्ति क्या है, ये स्तंभ कौन सा है, तीसरा। देखो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा है, ये तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ ये है, और पंक्ति कौन सी, ये पहली है, ठीक है। तो कौन सा है, A13 कौन सा है, 19 है। तो दोस्तों A13 कौन सा है, 19 है। A13 क्या है, 19, ठीक है, ठीक है दोस्तों, सिंपल था। इसी प्रकार A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन है, ये 35 है, ठीक है दोस्तों, ये भी निकल गया। अब वो रखा है A33, ठीक है, तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, कहाँ है तीसरी पंक्ति, ये है तीसरी पंक्ति, और तीसरा स्तंभ कौन सा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा स्तंभ है, क्या है, -5, ठीक है। और अब इसके आगे हमें पूछ रहा है A24 क्या है, A24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, इसे आप 24 मत समझना, ये है इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहला, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, क्या है, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कहाँ है, ये है दोस्तों दूसरी पंक्ति, क्षैतिज होती है जो पंक्तियाँ होती है ऐसे में, और ये होते हैं, ये स्तंभ होता है, ठीक है। दूसरी पंक्ति कौन सी, ये, ठीक है, और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ कहाँ है, चौथा है 1 2 3 4, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये है 12, क्या आ रहा है 12। और A23 मतलब अब निकालना में A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, क्या दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति कहाँ है, ये है दोस्तों दूसरी पंक्ति, और तीसरा स्तंभ कहाँ है, ये है, क्या है 12, ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये 5/2 है, ठीक है। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3, तीसरा स्तंभ ये है, ठीक है, 5/2। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो दोस्तों इसके आगे की वीडियो अब दूसरी वीडियो आएगी। तो दोस्तों इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।